गीता जी का अध्याय 5, श्लोक संख्या 27, 28, 27, 28। सबसे पहले संस्कृत में इसका उच्चारण। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इसका हिंदी अर्थ, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। गीता जी भगवान का हृदय है। अन्य जितने भी शास्त्र हैं वो ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए और उनके द्वारा रचित हुए, किंतु भगवत गीता तो स्वयं परमात्मा के मुख से निःसृत हुई। भगवान की वाणी होने से ही इसे गीता कहा गया। गीता का तात्पर्य जो गीत रूप में गाई गई हो, इसे स्वयं भगवान ने गाया, अतः इसका नाम गीता पड़ा। जैसे छोटा बच्चा रोता हो तो मां उसे गीत गाकर चुप करा देती है, या सुलाने के लिए जब वह रो रहा हो, नहीं सोता हो, तो लोरी सुनाकर उसे सुला देती है। वैसे ही जब विपक्ष में खड़े अपने ही स्वजन भाई बांधवों को देखकर महात्मा अर्जुन विलाप करने लगे, रोने लगे कि मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करूं। हे माधव मोरा ऐसो युद्ध न करी हो, हे माधव मोरा ऐसो युद्ध न करी हो। हे माधव, हे केशव, ऐसा युद्ध मैं नहीं करूंगा। भीष्म द्रोण मोरा गुरुजन सन्मुख। भीष्म और द्रोण ये मेरे गुरुजन युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। इन पर बाण कस मरी हो, इन पे मैं कैसे बाण चलाऊं। हे माधव मोरा ऐसो युद्ध न करी हो। ऐसे जब अर्जुन रोने लगे कि मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा, मैं अपने गुरुजनों से, अपने ही स्वजन भाई बांधवों से युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने मोह से घिरे हुए अर्जुन को यही गीता रूपी गीत सुनाया, जिसे सुनकर अर्जुन का शोक संताप समाप्त हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण मुक्त पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। जिसने मुक्ति का लाभ लिया है, उस मुक्त पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके अंतर में घटित होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है सामान्य लोगों की मन बुद्धि में, तथा जिसने मुक्ति का लाभ लिया है ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के मन बुद्धि में क्या अंतर होता है। जैसे हमारा मन है, सांसारिक मन है, तो सांसारिक लोगों का जैसा मन होता है वैसे मन में, और जिसने मुक्ति को प्राप्त किया है, ईश्वर का साक्षात्कार किया है, उनके मन में कोई अंतर है। और अंतर है तो क्या अंतर है। जैसे हमारी बुद्धि सोचती है, वैसे क्या संतों की बुद्धि या जीवन मुक्त महापुरुषों की बुद्धि भी सोचती है, या फिर दोनों की सोच में कोई अंतर होता है, कोई भेद होता है। और यदि अंतर है तो वो क्या अंतर होता है, इसका वर्णन भगवान करते हैं। और क्या क्या उनमें नहीं होता,
यह भी बताते हैं सांसारिक लोगों में कौन कौन से दोष होते हैं तथा मुक्त महापुरुष में कौन कौन से दोष नहीं होते, यह भी बताते हैं। और कहते हैं बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, सबसे पहले लक्षण के रूप में भगवान ने कहा कि जो मुक्त पुरुष हैं वे बाहर के विषय भोगों का चिंतन नहीं करते, मन से भी बाहर का सुख विचार नहीं करते कि मुझे इतना धन मिल जाए, मुझे स्पर्श सुख मिल जाए, या मुझे रस स्वाद का सुख मिल जाए, या मुझे अच्छा रूप देखने का सुख मिल जाए, कहीं घूम आऊं और अच्छा कोई रूप देखने को मिल जाए, अच्छी जगहों पे पर्यटन के लिए भ्रमण करने को मिल जाए तो मुझे आनंद हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो सुख वह भोग के विषय हैं, उनकी कामना उनके हृदय में नहीं होती। यह मुक्त पुरुष के लक्षण है। बाहर के विषयों को चिंतन ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। हम यदि सांसारिक दृष्टि से देखें और सांसारिक लोग क्या विचार करते हैं तो आप सभी यह देख सकते हो कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक बाहर के विषयों का ही चिंतन होता रहता है। परमात्मा का ध्यान या चिंतन 15 मिनट भी करना हो जाए तो बड़ा भारी हो जाता है। अगर कह दिया जाए कि 15 मिनट बैठकर ध्यान कीजिए तो 15 मिनट में 14 मिनट संसार का ही ध्यान होगा, बाहर के विषयों का। यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है। 1 मिनट पूरी एकाग्रता से ध्यान करने के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा। 15 मिनट में 1 मिनट के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, 14 मिनट संसार का ही ध्यान चलता रहेगा। तो भगवान का आज के श्लोक में कहना है कि जो मुक्त महापुरुष होते हैं वे बाहर के विषयों का चिंतन ही नहीं करते, रहते भले विषयों में हैं लेकिन उसका चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। जैसे कोई बहुत विशाल वृक्ष अटल भाव से खड़ा हो आंधी तूफान के बीच, वैसे ही संत महापुरुष या मुक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार की विषय भोगों से प्रभावित नहीं होते। छोटा बच्चा होता है, उसके सामने कितना भी विषय भोग का साधन हो वो उससे प्रभावित नहीं होता। उसकी कोई प्रशंसा करे उससे भी प्रभावित नहीं होता, उसे कोई अच्छा रूप दिखाए उससे भी प्रभावित नहीं होता, किसी की सुंदरता से प्रभावित नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें विकार आते जाते हैं। ऐसे ही संत होते हैं या मुक्त पुरुष होते हैं, रहते उन्हीं विषयों में हैं, उन्हीं संसार के बीच में रहते हैं, संसार के लोगों में रहते हैं, लेकिन मन से भी वो बाहर के विषयों का चिंतन नहीं करते। क्यों? चिंतन तब करें जबकि उनको किसी सुख की आवश्यकता हो। हम चिंतन उसी का करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है या जिससे हमें कुछ लेना होता है। जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, जिससे हमें कोई लेना ही देना नहीं, उसका हम चिंतन क्यों करेंगे? अब आप स्टेशन पे बैठ जाओ, प्लेटफॉर्म पर आंख बंद करके, वहां कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वहां के किसी व्यक्ति का विचार मन में आएगा क्या? आंख बंद करके बैठने पर नहीं आएगा। उन्हीं का विचार मन में आएगा जिनसे आपको लेना देना है, जिनके प्रति आपका स्वार्थ है, जिनसे आपको कोई जरूरत है, जिन्हें आपने अपना माना है, जिनके प्रति मोह है, लगाव है, उनके ही विचार हमेशा मन में चलते रहते हैं, उन्हीं का चिंतन मन में होता रहता है। जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपका कोई स्वार्थ नहीं है, उसका विचार मन में नहीं, उसका चिंतन मन में नहीं होता। तो चिंतन उसी का होता है जिसकी जरूरत हो। किंतु संत महापुरुष या मुक्त पुरुष भीतर में पूर्ण लाभ ले लेता है। परमात्मा का दर्शन वह शरीर के रहते ही अपने अंतर में कर लेता है, और जिसने जीवन के रहते, शरीर के रहते अंतर में मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया या भगवत दर्शन कर लिया, भगवत साक्षात्कार कर लिया, उसे बाहर के किसी विषय की जरूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि उसने भीतर में ही सब कुछ पा लिया। इसीलिए वो बाहर का चिंतन नहीं करता, क्योंकि वह परिपूर्ण है अंतर में ही, उसे जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर
वह उसे बाहर ही छोड़ दे, बाहर के विषयों को बाहर तक ही रखता है। जैसे भूख लगी, उसने भोजन किया, वो बाहर बाहर तक ही, उसके अंतर में नहीं जाता कि हाँ बड़ा अच्छा था फिर मिल जाता खाने को। ऐसा उसके भीतर आसक्ति नहीं होती उस चीज की। उसको पेट भरने के लिए, चूंकि शरीर का धर्म है भूख लगना प्यास लगना, तो भूख लगी तो जो सामने भगवान की कृपा से आ गया वो उसने डाल दिया शरीर में, और उसमें उसकी कोई रुचि भी नहीं रही, न कोई उससे द्वेष रहा, न रुचि रही, घृणा भी नहीं हुई और आसक्ति भी नहीं हुई, रुचि भी नहीं हुई। स्वाभाविक जो प्रसाद रूप में आ गया, परमात्मा ने दे दिया, उसे ग्रहण कर लिया। इसीलिए संतों ने कई वृत्ति बनाई अपने जीवन यापन की। खग वृत्ति, श्वान वृत्ति, अजगर वृत्ति, आकाश वृत्ति। खग वृत्ति यानी ऐसे बहुत से संत रहे हैं भारतवर्ष में और आज भी हैं, भले संख्या कम हो, कि जब किसान अपनी फसल काट लेते तो जो अनाज खेतों में बचा रह जाता, काटने के बाद, निकाल लेने के बाद, उन अनाजों को बीनकर फिर उसको प्रयोग में लाते, खाते और साधना करते। जैसे पक्षी, खग का अर्थ होता है पक्षी, जैसे पक्षी चुन चुन कर खाता है, ऐसे ही किसान के फसल कट जाने के बाद दानों को चुनकर खाते, अनाज को चुनकर खाते। इस प्रकार वो अपना जीवन यापन करते, इसे खग वृत्ति कहते हैं। या दुकान के सामने जो अनाज की दुकान है, वो सब दुकान बंद हो जाने के बाद जो अनाज बचे रह जाते, उनको इकट्ठा करके, उनको चुन करके अपना पेट भरते और साधना करते, ये खग वृत्ति कहलाती है। दूसरी है श्वान वृत्ति, यानी श्वान का तात्पर्य होता है कुत्ता, कुत्ते के जैसा। जैसे कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहता है और प्रतीक्षा करता है कि लोग हमें रोटी डालें, ऐसे ही जब भोजन पूरा परिवार कर लेता और चूल्हे का धुआं भी बंद हो जाता, तब संत महापुरुष आते थे और साधारण वेश में आकर कुत्ते के जैसा भोजन की याचना करते थे, तो उसे श्वान वृत्ति कहा जाता। यानी भोजन जब परिवार के लोग कर चुके हों तब जाकर के मांगना और भिक्षा मांगकर खाना, यह श्वान वृत्ति कहलाती है। तो ऐसे भी कई संत जीवन जीते आए हैं और जीवन जीते रहे हैं। तीसरा होता है अजगर वृत्ति, मांगेंगे भी नहीं और चुनेंगे भी नहीं। अजगर एक जगह पड़ा रहता है, वैसे अजगर की तरह एक जगह पड़े रहते हैं, और वहां पर किसी ने आकर अपने आप उनको दे दिया, खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो पड़े हैं। ये हुई अजगर वृत्ति। और आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति यानी स्वाभाविक, अपने आप जिसने जो दे दिया उसे खाकर या उसके द्वारा अपना जीवन उपार्जन करते हुए साधना की, यह होती है आकाश वृत्ति। तो इस प्रकार जो संत होते हैं, कभी खग वृत्ति से, कभी श्वान वृत्ति से, कभी अजगर वृत्ति से, तो कभी आकाश वृत्ति से जीवन जीते हैं। बाहर ही बाहर के विषयों को निकालकर, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, भ्रिकुटी योग शास्त्र में तो यहां कहलाती है जहां माताएं तिलक लगाते, बिंदी लगाते हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, ये भ्रिकुटी कहलाती है। आज्ञा चक्र जो भगवान का दरवाजा कहलाता है, तो यहां पर अपने मन को एकाग्र करते हैं और आध्यात्मिक भाषा में कहें, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान को स्थापित करने का तात्पर्य कि आप इधर उधर की बात न सोचकर एक परमात्मा में अपने मन को स्थापित करो। यह हुआ भ्रिकुटी में मन को स्थापित करना। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, कल बताया था प्राण वायु नाभि के नीचे की वायु अपान वायु है और नाभि के ऊपर की वायु प्राण वायु है। तो जो वायु विचरण करती है तो उनको सम करके, सम स्थिति में लाने का तात्पर्य, प्राणायाम के विषय में जब बताया था तो आप लोगों से चर्चा की थी। प्राणायाम ऐसे करते करते एक सम स्थिति आती है जिसमें न वायु बाहर है न भीतर है, एकदम रुकी हुई सी। उस सम स्थिति में अपने
नासिका में विचरण करने वाली वायु को स्थित करके, या फिर दूसरे शब्दों में यह भी कहें आध्यात्मिक दृष्टि से, प्राण वायु कहलाती है बाहर की वायु। प्राण कौन कौन है? जैसे बेटा प्राण है, धन प्राण है, क्योंकि इनमें हमारा प्राण बसता है, जिससे जिससे हमें बहुत मोह है वो प्राण है। तो बाहर प्राण वायु, बाहर की वायु, बाहर के लोग जिनमें हमारी आसक्ति, और अपान यानी अंतर में जो हमारी आसक्ति है, इन दोनों को वो सम कर लेता है। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं। मुक्त महापुरुष की क्या पहचान है? उसने अपने इंद्रियों के यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि इंद्रियों को अपने अधिकार में रखा है। वो उनके अधीन नहीं होते। आंखें जैसा कहती हैं वैसा नहीं देखते, बल्कि वो जैसा चाहते हैं वैसा ही आंखें देखती हैं। वो इंद्रियों के अनुसार, आंख, कान, शरीर के अनुसार नहीं चलते, बल्कि उनको अपने अनुसार चलाते हैं। मन और बुद्धि जीते हुए हैं। जिन्होंने मन को जीता है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को जीता है। मन जीतने का तात्पर्य वो जैसा मन से चाहते हैं मन वैसा ही सोचता है। बुद्धि को जीतने का तात्पर्य वो बुद्धि से भगवत चिंतन ही करते। व्यर्थ की चीजें जब बुद्धि चिंतन करने लगती है तो उसका त्याग करते हैं। जो सार्थक चीजें सोचनी चाहिए, जिसका विचार करना चाहिए, वो वही विचार और चिंतन करते हैं। यह हुआ मन और बुद्धि को जीतना। ऐसा जो मोक्ष पारायण मुनि है, ये मुक्त पुरुष के मन और बुद्धि की पहचान है कि उनके मन जीते हुए होते हैं, और संसारी लोगों का मन जीता हुआ नहीं होता, वो उनके अधिकार में नहीं होता। मुक्त महापुरुष की बुद्धि जीती हुई होती है, लेकिन संसारी लोगों की बुद्धि जीती हुई नहीं होती। उनसे कह दो कि आप भगवान का चिंतन करो तो 5 मिनट भी चिंतन नहीं होगा। उनसे कह दो कि आप थोड़ा एकाग्र चित्त होकर के 10 मिनट केवल भगवान का ध्यान करो, जप करो, तो भी मन उनके बस में नहीं रह पाएगा 10 मिनट के लिए भी। लेकिन जो मुक्त महापुरुष होते हैं, उनके मन और बुद्धि अनवरत 24 घंटे उनके अधिकार में होते हैं, और वे परमात्मा के ही चिंतन और स्मरण में मग्न रहते हैं। समस्त कर्म करते हुए, व्यवहार करते हुए भी उनका मन और बुद्धि भगवत चिंतन में ही, भगवत स्मरण में ही रहता है। वह जीता हुआ मन बुद्धि कहलाता है, और यह मुक्त महापुरुष के लक्षण है। संसारी के मन बुद्धि में और मुक्त महापुरुष के मन बुद्धि में यह भेद है। फिर कहते हैं ऐसा मोक्ष प्राण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया। उसकी 3 कौन कौन सी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं, और संसारी में कौन 3 सी बुराइयां रहती हैं? संसारी में सबसे बड़ी पहली बुराई होती है इच्छा। इच्छाएं बहुत होती है। हमने ये पा लिया, ये और पा लें, ये कर लिया, ये और कर लें। अनंत इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं का अंत नहीं होता उनका। लेकिन जो मुक्त महापुरुष हैं, वो इच्छाओं का सर्वथा त्याग कर देते हैं। उनकी कोई अपनी इच्छा होती ही नहीं किसी भी तरह की। जो शरीर को सुख पहुंचाए, मन इंद्रियों को सुख पहुंचाए, ऐसे किसी भी सांसारिक भौतिक विषय की कामना उनके हृदय में नहीं होती। ये पहला लक्षण है। ये बुराई का त्याग करते हैं वो। संसारी में यह बुराई होती है, लेकिन मुक्त महापुरुष में इच्छाएं नहीं होती। दूसरा भय। हमें 24 घंटे भय रहता है। कोई किसी से भयभीत है, कोई किसी बात से भयभीत है, कोई किसी बात से भयभीत है। सबको किसी न किसी बात का भय है। किसी न किसी अनहोनी से डरता रहता है। मेरे पास जो है वो चला न जाए, इससे डरता रहता है। कोई डरता है मेरा सम्मान न चला जाए, तो कोई डरता है कि मेरी संपत्ति न चली जाए। कोई अपने बेटों से डरता है, कोई अपनी बहू से डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई किसी से डरता है। भय से सदा संसार का प्राणी घिरा रहता है। किंतु मुक्त महापुरुष को कोई भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने जीवन और शरीर परमात्मा को अर्पण कर दिया है। जब परमात्मा की इच्छा होगी तो शरीर को ले जाएगा, और जब तक इच्छा होगी तब तक रखेगा, तो फिर भय किस बात का? संसारी में जहां भय की बुराई है, वहां मुक्त महापुरुष में भय नहीं होता, और क्रोध से रहित हो गया है। जहां संसारी क्रोध के अधीन हो जाता है, क्रोध आता है उसको पता ही नहीं चलता मैंने कब क्रोध कर दिया और कितना क्रोध कर दिया, क्या बोल दिया क्रोध में, बाद में पश्चाताप होता है। वहीं धर्म के लिए संत मुक्त महापुरुष क्रोध का नाटक करता है। शास्त्रों में पढ़ा होगा संतों को श्राप देते हुए भी, कि किसी राक्षस ने उत्पात मचाया, उसको श्राप दे दिया, क्रोध करके ही तो श्राप दिया। और किसी राजा ने कुछ अनुचित व्यवहार किया तो उसको श्राप दे दिया दंड देने के लिए।
क्रोध से ही तो संत भी क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध का नाटक करते हैं। वो क्रोध के बस में नहीं होते। क्रोध उनको अपने बस में कर लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि क्रोध उनके बस में रहता है। वो जहां चाहते हैं धर्म के लिए क्रोध करते हैं। जैसे क्रोध कहां करना चाहिए, क्रोध कहां नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो क्रोध में ये ध्यान रखना चाहिए, क्रोध का नाटक करो। कहीं भी कुछ अनुचित हो रहा है तो क्रोध का नाटक करो। क्रोध में बहो मत, क्रोध के वश में मत। क्रोध की अग्नि तुम्हारे हृदय को न जलाए। आपने जो भी दान धर्म पुण्य यज्ञ इत्यादि किया है, भक्ति पूजा पाठ किया है, एक बार यदि आपने क्रोध कर दिया, क्रोध में आप जल गए, तो 1 महीने का पुण्य समाप्त हो जाता है। 1 महीने में जो आपने सकारात्मक ऊर्जा भजन करके सेवा करके अपने भीतर इकट्ठी की, वो सब नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध का नाटक करना चाहिए, क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। और जहां बिना क्रोध के काम चले, वहां पर विचार करना चाहिए कि हम बिना क्रोध के कैसे इस समस्या का समाधान करें। जहां लय क्रोध करना, तो वहां भी क्रोध का नाटक करें। जैसे ड्रामा में क्रोध का नाटक करते हैं लोग, राम जी भी क्रोध करेंगे, रावण भी क्रोध करेगा, लेकिन वो नाटक होता है ड्रामा में। वैसे ही नाटक करना चाहिए, क्रोध के बस में नहीं होना चाहिए। तो संसारी जहां क्रोध के अधीन हो जाता है, वहीं मुक्त महापुरुष सर्वथा क्रोध से रहित होता है। वह इच्छा से रहित होता है, भय से रहित होता है और क्रोध से रहित होता है। वह सदा मुक्त कहलाता है, जिसमें इच्छाएं नहीं है, जिसमें भय नहीं है और जिसमें क्रोध नहीं है। ये 3 चीजें जिसमें नहीं है, वो मुक्त ही है। शरीर के रहते, जीवन के रहते, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भी वो मुक्त है, जिसमें 3 चीजें नहीं है। और जो इन 3 चीजों के अधीन है, वो बंधन में है। बंधन और मुक्ति में इतना ही अंतर बताते हैं भगवान इस श्लोक में। जो इच्छाओं के बस में है, जो भय है जिसके भीतर और जिसके भीतर क्रोध है, वो बंधन में है। और जिसमें इच्छाएं नहीं है, जिसमें भय नहीं है और जिसमें क्रोध नहीं है, वो मुक्त है। जीव और ब्रह्म में भी इतना ही अंतर बताते हैं। जीव कौन है और ब्रह्म कौन है? तो जीव भी वही है जिसमें इच्छाएं हैं, भय और क्रोध है, वो जीव है। और जिसमें इच्छाएं नहीं है, जिसमें भय नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। तो आज के श्लोक का सार मुक्त महापुरुष के लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा कि वह बाहर के भोगों का चिंतन नहीं करता, क्योंकि उसको अंतर में परमात्मा परिपूर्ण रूप से प्राप्त है, अतः बाहर के किसी विषय की जरूरत नहीं है, तो उनका चिंतन नहीं करता। यह उसकी पहचान है। और मन को एकाग्र चित्त करके केवल परमात्मा में ही स्थित रखता है। समभाव में रहता है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, बाहर के विषय हो चाहे अंतर का हो, दोनों में सम स्थिति में रहता है। मन इंद्रियों और बुद्धि को जीता हुआ रहता है, उनके अधीन नहीं होता तथा इच्छा भय और क्रोध से रहित होता है। इस प्रकार वह महापुरुष सदा मुक्त कहलाता है। यह मुक्त महापुरुष के लक्षण है। बोलिए गीता माता की जय।